दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट हम आपको चौथे दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैदान ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा महामुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को 358 रनों पर रोक दिया और टीम इंडिया की पहली पारी समाप्त हुई। इसके बाद इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो उनके बल्लेबाजों ने खतरनाक प्रदर्शन किया। जैक क्राली और बेन डकेट ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए ही 166 रनों की साझेदारी की, जिसका फायदा इंग्लैंड के बाकी बल्लेबाजों को मिला। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 544 रन था। बेन स्टोक्स 77 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि लियाम डॉसन 21 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो टीम इंडिया की रणनीति यही थी कि इंग्लैंड की पारी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। खेल शुरू होते ही भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर जसप्रीत बुमराह को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे थे बेन स्टोक्स। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने उन्हें खूब चकमा दिया और एक एक रन के लिए तरसा दिया, लेकिन बेन स्टोक्स ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और समझदारी के साथ बैटिंग करते हुए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ही किया। जसप्रीत बुमराह अपने इस ओवर में 1 रन खर्च करके वापस लौट गए। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज को भेजा गया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर बेन स्टोक्स ने तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस तरीके से बेन स्टोक्स ने सिराज के इस ओवर से अकेले 5 रन जोड़े। अब इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 550 रनों तक पहुंच गया था। बेन स्टोक्स जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। टीम इंडिया की तरफ से 138वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने सिंगल लेकर स्ट्राइक लियाम डॉसन को दे दिया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए लियाम डॉसन को अपने लाइन और लेंथ से खूब परेशान किया। लियाम डॉसन को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया, लेकिन वह भी बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन की साझेदारी को नहीं तोड़ सके। अगले ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को बुला लिया, लेकिन इस बार भी उनकी रणनीति फेल होती हुई दिखाई दी और बेन स्टोक्स ने ओवर की दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल लिया। इसी के साथ इंग्लैंड की बढ़त 200 रनों तक पहुंच गई। मोहम्मद सिराज के इस ओवर की अंतिम गेंद को लियाम डॉसन ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे अंशुल कंबोज, लेकिन उनका प्रयास फेल होता हुआ दिखाई दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद सिराज की जबरदस्त धुनाई कर दी और 11 रन जोड़ लिए। अब इंग्लैंड का स्कोर 562 रनों तक पहुंच गया था। वहीं बेन स्टोक्स धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 140वें ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसी कंडीशन में कोई गेंदबाज विकेट दिला सकता है तो वह जसप्रीत बुमराह है। इस बार बुमराह ने निराश नहीं किया और आते ही खतरनाक गेंदबाजी करके ओवर की तीसरी गेंद पर लियाम डॉसन को क्लीन बोल्ड करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया को 8वीं सफलता मिल गई।
लियाम डॉसन इंग्लैंड के लिए 3 चौकों की सहायता से 26 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। उन्होंने बेन स्टोक्स के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी की। दोस्तों, एक छोर से इंग्लैंड के कई विकेट गिर गए, लेकिन अभी तक बेन स्टोक्स मैदान पर डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ब्राइडन कार्स। अब इंग्लैंड का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 568 रन। 141वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे बेन स्टोक्स। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक ब्राइडन कार्स को दे दिया। फिर तीसरी गेंद पर कॉर्स ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर ने अपने इस ओवर से 3 दिन खर्च किया। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा गया। इस बार ओवर की दूसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। फिर 5वीं गेंद पर चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए। बेन स्टोक्स और ब्राइडन कार्स ने जसप्रीत बुमराह की धुनाई करते हुए इस ओवर से 9 रन बटोर लिए और इंग्लैंड के स्कोर को 580 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद अगले कई ओवरटेक टीम इंडिया की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह से गेंदबाजी कराई गई, लेकिन दोनों गेंदबाज विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके। 145 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 588 रनों तक पहुंच गया था। वही बेन स्टोक्स अपने शतक से सिर्फ 1 रन दूर थे। टीम इंडिया की तरफ से 146वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ में दिशा में धकेलकर बेन स्टोक्स ने तूफानी शतक ठोक दिया। उनके टेस्ट करियर का यह 14वां शतक था। शतक पूरा करने के बाद उन्होंने हेलमेट को उतारकर अपने अंदाज में सेलिब्रेशन किया और आसमान की तरफ देखते हुए ईश्वर को भी धन्यवाद कहा। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी किया और शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। जहां एक छोर से बेन स्टोक्स ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राइडन कार्स भी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए उनका भरपूर साथ दे रहे थे। 148वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज, यहां पर ब्राइडन कार्स ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला। सिराज के इस ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 600 रनों के आंकड़े को पार कर गया। दोस्तों, 20 साल के इतिहास में इंग्लैंड ने अपनी धरती पर दूसरी बार टीम इंडिया के खिलाफ 600 रनों का आंकड़ा पार किया। टीम इंडिया की तरफ से 149वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन इस बार बेन स्टोक्स ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। दूसरी और तीसरी गेंद पर तो दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक बेन स्टोक्स के पास थी। आतंक का दूसरा नाम बनकर बेन स्टोक्स ने ओवर की चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और अगली गेंद पर एक खतरनाक चौका लगाकर वॉशिंगटन सुंदर को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सुंदर का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 12 रन लुटा दिए। अब इंग्लैंड का स्कोर 614 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग करने के लिए स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को बुला लिया। जडेजा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बेन स्टोक्स को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 1 रन खर्च किया, लेकिन वह भी टीम इंडिया को सफलता नहीं दिला सके। 153वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने तूफान मचाकर रख दिया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे वॉशिंगटन सुंदर। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ब्राइडन कार्स ने इस ओवर में 91 मीटर का एक लंबा छक्का लगाया, तो वही एक जबरदस्त चौका ऑफ साइड की दिशा में लगाया। मुकाबला आगे बढ़ता गया। बेन स्टोक्स और ब्राइडन कार्स मैदान पर डटे रहे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 651 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, तभी टीम इंडिया की तरफ से 156वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा।
ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक छक्का लगाया, लेकिन इसके बावजूद रविंद्र जडेजा ने हिम्मत नहीं हारा और इस छक्के का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर बेन स्टोक्स को अपना शिकार बनाया और साई सुदर्शन के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से बेन स्टोक्स की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 11 चौके और 3 छक्के की सहायता से 141 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए और इंग्लैंड का 9वां विकेट गिर गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे जोफ्रा आर्चर 157वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने खतरनाक छक्का लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी के साथ धीरे धीरे वह अपने अर्धशतक की तरफ भी बढ़ रहे थे, लेकिन 158वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने ब्राइडन कार्स को अपने जाल में फंसाया। गेंद ब्राइडन कार्स के बल्ले से लगकर हवा में उछली और मोहम्मद सिराज ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से इंग्लैंड की पारी 669 रनों पर समाप्त हुई और पहली पारी में इंग्लैंड को 311 रनों की बढ़त मिली। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, वहीं बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट मिले। इसके बाद भारत की दूसरी पारी शुरू हुई तो टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए यशस्वी जायसवाल को खूब चकमा दे रहे थे। शुरुआती 3 गेंदों पर टीम इंडिया का खाता भी नहीं खुल सका। ऐसा लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल दबाव में दिख रहे हैं। इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए क्रिस वॉक्स ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया। गेंद जायसवाल के बल्ले से लगकर हवा में उछली और स्लिप में जो रूट ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से जायसवाल बिना खाता खोले ही निराश मन से पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को पहला झटका लग गया। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे साई सुदर्शन। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन क्रिस वॉक्स की खतरनाक गेंदबाजी के सामने सुदर्शन भी मैदान पर नहीं टिक सके और हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट होकर वापस लौट गए। इस तरीके से टीम इंडिया का खाता खुले बिना ही भारत के टॉप ऑर्डर के 2-2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिर चुका था। टीम इंडिया के 2 विकेट गिरने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर उतरे। क्रिस वॉक्स ने बिना कोई रन खर्च किए पहले ओवर में 2 बल्लेबाजों को शिकार बनाया। इंग्लैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए राहुल को खूब परेशान किया। ओवर की 5वीं गेंद को केएल राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेलकर 1 रन चुरा लिए और टीम इंडिया का खाता खोला। 3 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 1 रन ही बन सका। इसी के साथ लंच ब्रेक के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ तो केएल राहुल और शुभमन गिल रणनीति के साथ एक बार फिर से बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। वहीं इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद शुभमन गिल के पैड से लगी और इंग्लैंड की तरफ से तुरंत रिव्यू लिया गया, लेकिन गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। इस तरीके से शुभमन गिल को जीवनदान मिल गया। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने तीसरी गेंद को लेग साइड किस दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। जोफ्रा आर्चर ने चौथे ओवर में शानदार गेंदबाजी किया और सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। इंग्लैंड की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स की तीसरी गेंद को केएल राहुल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन लियाम डॉसन ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक दिया। तब तक के एल राहुल चीते के रफ्तार से दौड़कर 3 रन पूरा कर चुके थे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 6 रन था। अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार के एल राहुल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अगले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 4 रन जोड़े।
9वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर क्रिस वॉक्स को लगाया, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका जड़कर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फिर दिया। इस तरीके से शुभमन ने तूफान मचाते हुए अकेले इस ओवर से 8 रन जोड़ लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 22 रनों तक पहुंचा दिया। केएल राहुल और शुभमन गिल दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 10वें ओवर में इंग्लैंड की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग करने के लिए ब्राइडन कार्स को बुला लिया। कॉर्स ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि कल राहुल के होश उड़ गए। राहुल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। हालांकि वह इस ओवर में एक भी रन नहीं जोड़ सके, लेकिन अपना विकेट बचाने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए। 11वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स, जहां पर शुभमन गिल और केएल राहुल ने मिलकर 6 रन जोड़े। यहां पर शुभमन ने एक शानदार चौक भी लगाया था। इंग्लैंड की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन ने ओवर की तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर एक और चौका लगाकर ब्राइडन कार्स को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। कार्स का यह ओवर इंग्लैंड के लिए महंगा साबित हुआ और उन्होंने 8 रन लुटा दिए। 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 36 रनों तक पहुंच गया था। केएल राहुल और शुभमन गिल दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 13वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने के लिए आए और इस बार केएल राहुल ने ओवर की पहली गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। मुकाबला आगे बढ़ता गया। 15 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 47 रनों तक पहुंच गया था। 16वें ओवर में इंग्लैंड की बॉलिंग स्पेल में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला और गेंदबाजी करने के लिए आए लियाम डॉसन। इस ओवर में टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से कम चलाया और 4 रन बटोर लिए। 17वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जोफ्रा आर्चर के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने तूफान मचाकर रख दिया। तांडव मचाते हुए शुभमन ने जोफ्रा आर्चर की बखिया उधेड़ते हुए 2 खतरनाक चौके लगाए। जोफ्रा आर्चर ने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर बिल की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वह आज अलग ही मकसद से मैदान पर बैटिंग करने के लिए उतरे हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। इंग्लैंड की तरफ से 20वां ओवर लेकर आए लियाम डॉसन की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने जबरदस्त चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। 20 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 67 रनों तक पहुंच गया था। वही शुभमन गिल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 29वें ओवर में भी इंग्लैंड की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और विकेट की तलाश में बॉलिंग करने के लिए आए जो रूट उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन ने ओवर की दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। इसी के साथ उन्होंने तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। शुभमन गिल के टेस्ट करियर का यह 8वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। इसी के साथ अब टी ब्रेक का समय हो चुका था। दूसरा सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 66 रन था। शुभमन गिल 52 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि केएल राहुल 30 रनों की पारी खेलकर उनके साथ दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, चौथे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।